स्वागत है दोस्तों आपका टॉपिक एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऑपरेशन कैक्टस दुनिया के सबसे सफल कमांडो ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है और क्यों भारत को यहाँ पे मालदीव की धरती पर अपने सबसे घातक कमांडोज उतारने पड़े थे बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों 3 नवंबर 1988 का दिन था। भारत में सुबह सुबह विदेश मंत्रालय फोन पहुंचा कि मालदीव में विद्रोह हो गया है। विद्रोही जगह जगह बंदूक लिए घूम रहे हैं और मालदीव के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम कहीं छुपे हुए हैं। दरअसल 3 नवंबर को गयूम को भारत आना था, लेकिन उनका दौरा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अचानक बने किसी कार्यक्रम के कारण टाल दिया गया था। तो दोस्तों आप मैप में यहाँ मालदीव देख सकते हैं। मालदीव की राजधानी है माले और हिंद महासागर में ये देश आपको मिलेगा और बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है ये देश। और यहाँ पे हो गया था विद्रोह। तो दोस्तों मालदीव में विद्रोही इसी ताक में बैठे थे कि जो गयूम है मालदीव के राष्ट्रपति, यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, भारत दौरे पर जाए और तख्ता पलट कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सारे इंतजाम कर लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो श्रीलंका का सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठन था पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलीलम यानी प्लोट, इनके हथियारबंद उग्रवादी मालदीव पहुंच चुके थे। और जब गयूम का भारत आना टल गया तब भी इन विद्रोहियों ने यह तय किया कि अब ये यहाँ पे साजिश को अंजाम देकर ही रहेंगे। तो दोस्तों श्रीलंका से उग्रवादी संगठन के लोग कुछ घंटे पहले ही बोट के जरिए मालदीव पहुंचे। वो पर्यटकों के भेष में थे और तख्ता पलट की पूरी साजिश रची थी श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के अब्दुल्ला लतीफी ने। उग्रवादी संगठन में इसके कॉन्टेक्ट्स थे और इसने श्रीलंका में उग्रवादियों के साथ मिलकर तख्ता पलट की साजिश रची थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मद नसीर, इन पर इस साजिश में शामिल होने का आरोप था। ये साजिश कुछ दिनों पहले ही श्रीलंका में रची जा चुकी थी। 3 नवंबर 1988 वो दिन था जब इसे मालदीव में अंजाम देना था। तो दोस्तों 3 नवंबर को मालदीव पहुंचे हथियारबंद उग्रवादियों ने जल्दी राजधानी माले की सरकारी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। प्रमुख सरकारी भवन, एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन उग्रवादियों के नियंत्रण में चला गया। उग्रवादी तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम तक पहुंचना चाहते थे और उन्हें मारना चाहते थे। इसी बीच गयूम ने कई देशों को इमरजेंसी संदेश भेजा, लेकिन सभी ने वहां की सिचुएशन को देखते हुए आग से न खेलने में ही अपनी भलाई समझी। भारत में जो संदेश आए वो कई चैनल से आए। भेजा गया संदेश सीधे तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचा और वो तुरंत हरकत में आ गए। सबसे पहले ये ऑपरेशन एनएसजी को सौंपा जाना था, लेकिन वहां की सिचुएशन को देखते हुए एनएसजी ने ये ऑपरेशन करने से मना कर दिया। फिर ये डिसाइड हुआ कि भारतीय सेना के पैराशूट ब्रिगेड को ये ऑपरेशन दिया जाएगा। इसके कुछ घंटों के बाद आगरा छावनी से भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड के करीब 300 जवान माले के लिए रवाना हुए। गयूम की दरखास्त के 9 घंटे के भीतर ही नॉनस्टॉप उड़ान भरते हुए भारतीय सेना हुलहुले एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। यहाँ पे दोस्तों आपको मैप से समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है हमारा इंडिया यहाँ पे। और अब आपको दिखाता हूँ मालदीव। आप अगर यहाँ पे इंडियन ओशन में जाएंगे, ये है मालदीव। यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ ये देश है मालदीव और इसकी राजधानी आपको मिलेंगी यहाँ पे माले। यहाँ पे आप अगर मैप में देखेंगे, यहाँ पे ये है माले। यहाँ पे और जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे आप, ये है यहाँ पे माले, ये है मालदीव की राजधानी। और जिस एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये आप यहाँ पे देखेंगे हुलहुले एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट से यहाँ पे भारतीय सेना सीधे माले में पहुंची थी। सुखद बात यह थी कि इस एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा नहीं हुआ था। ये एयरपोर्ट माले की सेना के नियंत्रण में था और हुलहुले से भारतीय टुकड़ी सीधे राजधानी माले पहुंची। इस बीच भारत ने कोच्चि से भी और सेना रवाना कर दी। माले के ऊपर भारतीय वायुसेना के मिराज विमान उड़ान भरने लगे। भारतीय सेना की इस मौजूदगी ने उग्रवादियों के मनोबल पर चोट की। तो दोस्तों अब तक भारतीय सेना माले के मुख्य एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में लेने का काम कर चुकी थी। पहले राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित किया गया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत गोदावरी और बेतवा भी हरकत में आ चुके थे। उन्होंने माले और श्रीलंका के बीच उग्रवादियों की सप्लाई लाइन काट दी थी। भारतीय सेना माले में हरकत में आ गई। जहां जहां उग्रवादी थे वहां से उन्हें खदेड़ा जाने लगा। नतीजन श्रीलंका से आए ये उग्रवादी वापस भागने लगे। उन्होंने एक जहाज अगवा कर लिया। अगवा जहाज को अमेरिकी नौसेना ने इंटरसेप्ट किया। इसकी जानकारी भारतीय नौसेना को दी गई। भारत के गोदावरी युद्धपोत से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उसने अगवा जहाज पर भारत के सबसे घातक मरीन कमांडोज उतार दिए। कमांडो कार्रवाई में 19 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर उग्रवादी थे। इस दौरान वहां पे जो 2 बंधक थे इनकी भी जान गई। तो दोस्तों आजादी के बाद विदेशी धरती पर भारत का यह पहला सैन्य अभियान था। अभियान को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया।
इस अभियान की अगुवाई कर रहे थे पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा और 2 दिन के भीतर ही पूरा अभियान खत्म हो गया। गयूम के तख्तापलट की कोशिश नाकाम हो गई और विरोध में शामिल लतीफी और उसके साथियों को भारत ने पकड़ा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय कार्रवाई की तारीफ की, लेकिन श्रीलंका ने इसका कड़ा विरोध किया था क्योंकि श्रीलंका यहाँ पे इस विद्रोह के समर्थन में था। अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भारत के इस सैन्य अभियान की काफी तारीफ की थी। माले में ऑपरेशन कैक्टस को आज भी दुनिया के सबसे सफल कमांडो ऑपरेशन में गिना जाता है। विदेशी धरती पर सिर्फ एक टूरिस्ट मैप के जरिए भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन किया था और ऑपरेशन के बाद ज्यादातर भारतीय जवान वापस लौट आए थे। किसी आशंका या संभावित हमले को टालने के लिए करीब 150 भारतीय सैनिक साल भर तक मालदीव में तैनात रहे। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।